बोले गाज माता की जय। आज मैं जो गाज माता की कहानी सुना, जो बेटा की माँ और सुहागन बागन सब ने सुनना चाहिए। पुत्रवती स्त्री इस व्रत को बाद में माँ की इच्छा के अनुसार ये तिथि दसवीं या चौथ को या व्रत किया जाता है, करना चाहिए। एक बच्चा बनाना चाहिए, भील भीलनी बनाना चाहिए, सिर पर टोकरी रखना चाहिए, एक जल का लोटा आका हाथ में लेकर गाज माता की कथा सुननी चाहिए। जल कलश के द्वारा भगवान की अर्घ देना चाहिए। एक राजा हो रानी थी, उनका संतान ना थी। तब राजा गेट बंद करो, कितनी बार खेजे कोई सुनो ही बोल जाता, तो वो काम खोटो है। गाज माता अगर मेरे गर्भ रह जावे तो मैं हलवा और कढ़ाई कर दूंगी, और इसके बाद मैं रानी के गर्भ रह गयो। रानी लड़का को हो गयो, पर वह कढ़ाई भी कौन करी और भूल गई। तब गाज माता सोचो कि ये तो मुझे भूल गई है। एक दिन तो रानी ने लड़का पालने में सो रहा था, तब गाज माता बादली घोरती आई और पालना सहित लड़के को उठाकर ले गई। और एक भील भीलनी के जंगल से जा रहे थे, उनको पालना को एक लड़को सोतो वो देखे, उन्हें कोई भी बच्चों नहीं, तो इसीलिए वह बच्चे ने देखकर बहुत ही खुश हुआ और पालना को लेके गए। एक धोबी था जो राजा के कपड़े धोता था, और भील भीलनी के जब वह राजा के घर में आए तो देखा कि पर राजा के घर में देखे तो शोर को नहीं हो रही। तो तब गाज माता लड़के को उठाकर ले गई। तब धोबी बोलियो कि आज एक लड़को मैंने भील भीलनी के पालना में सोते हुए देखो। गाज राजा बोलियो कि भील भीलनी को बुला कर लाओ। भील भीलनी ने बुला लाया, पूछो थारे घर लड़को कटे से आया। तो भील भीलनी बोलिया, मन तो गाज माता का व्रत करती थी तो मुझे गाज माता ने दियो है बेटो। राजा रानी को याद आयो कि हमें भी माता को हलवो कढ़ाई बोली थी, जो को करी कोनी, इसीलिए हमारा बेटा चला गया। तब रानी बोली कि गाज माता मेरी बेटा ले आओ तो मैं जितना बोला उतने से दुगना कढ़ाई कर दूंगी। तब गाज माता खूब धूमधाम से अर्जुनो करियो। तब गाज माता ने उनका लड़का को वापस दे दियो। भील भीलनी के यहाँ बहुत धन दौलत हो गयो और लड़को भी हो गयो। तब शहर में सब राजा ढिंडोरो पिटवा दियो कि लड़का होए जद ही गाज माता को अजूणो करे। गाज माता जैसे रानी और लड़को दियो, यहाँ भील भीलनी ने दियो, सबने ही लड़को दियो। हे गाज माता थारी जय हो। गाज माता की जय। गाज माता की दूसरी कहानी। भादवा के महीने आया, अनेक दिन आया और इंद्र की परिक्रमा गाज माता की पूजा करने आए। जहाँ पूजा कर रही थी वहाँ पे एक भील भीलनी आई। उन्होंने पूछा कि पूजा की कर रहे हो, पर बोले गाज माता का व्रत पूजन कर रही हूँ। भील भीलनी बोले कि इन करने से क्या हुआ है। परिमल राजा बोले कि करने से लक्ष्मी आवे। एक सुनकर भील भीलनी गाज माता को व्रत करने लगे और बहुत धन संपत्ति हो गयो। भील भीलनी रानी जैसे कपड़े पहनने लगे। तब धोबी के पास में रानी के और भीलनी के कपड़े धोने गए तो एक दिन कपड़े बदला अदली हो गए। देख कर कपड़े पहचानने नहीं लगे, कपड़े बदल गए हैं। तुरंत धोबी को बुलाया और पूछो मेरे जैसे कपड़े कौन पहनती है, मेरे कपड़े बदल गए। धोबी कहो कि ऐसे भीलनी कपड़े पहनती है। तब राजा तुरंत बुलाया और भीलनी ने बुलाकर पूछो कि थे चोरी करो कि डकैती करो थे, महाराज जी यहाँ कपड़ा कया पहनो। भीलनी बोली कि मैं तो मुझे कुछ भी को नहीं करा। गाज माता ने प्रसन्न होकर रानी राजा हमें ये सब दिया और बच्चों भी दियो है। ये से कहकर वह बोली कि भील भीलनी बोले व्रत भले ही करो, पर शीघ्र मेरे भी बच्चों हो जाओ, तब राजा व्रत करने को शुरू कर दूंगी। इसे लड़को हो गयो। बहुत खुशी मनाई गई। वापस गाज माता आई। व्रत आयो तो पड़ोसन को पूछो कि रोटी कैसे खाऊं, बच्चों को पेट दुख है। पड़ोसन कहो कि बच्चों को पेट दुख है। पड़ोसन कुछ नहीं जानती थी, बोली के काकरिया केसर जी मना ले मगर खा लेना, रोटी नहीं खा लेना। गाज माता रुष्ट हो गई। रात में 12 बजे पालने के साथ में ही बच्चे को उठाकर लेके गई। बच्चों को पालना में नहीं देखे दोनों
खोजना शुरू कर दिया। बच्चा कहीं भी नहीं मिला। रानी बोली कि भील भीलनी न बुलाया जाए। भीलनी न बुलाई, सारी बात बताई। भीलनी बोलियो रानी जी थे के करियो। अब अगले दिन व्रत ध्यान राखियो। और फिर एक लड़को हुयो और रानी ने भक्ति व्रत की और गाज माता प्रसन्न हुई। पहले वाले बच्चा वह पालना वापस आ गया। लेकर आए और बच्चों को पाकर सब खुश हो गए और सब कोई गाज माता की जय जयकार करने लगे। न पुत्र स्त्री भी गाज माता का व्रत करे तो पुत्र हो जावे भी कहे गाज माता जी। रानी भीलनी दियो मान दियो कहता हूँ कर बरता सारा परिवार दियो गाज माता की जय। पिंगे एक प्लेट दीजिए मैंने छोटा सा गणेश जी चमचिम दूध चिमटिम चाल कोई माई खीर बना दो डोकरी में बना दो। डोकरी में बड़ो सारो पातो चढ़ायो। बड़ो सारो पातो चढ़ायो खटखट खीर सीज को भरवा लगे। डोकरी में खीर न देखा मन चल खीर न देखा मन चल काय करू काय काय कर नगरी जी में लागे। डोकरी कटा सेलाई बोलो भाई मगन तो गणेश जी महाराज छुट्टिया में तो चूल्हा के पीछे बैठी गणेश तार बिंदिया तार बोगलकर जिम्बा बैठ गई। गणेश जी महाराज छुट्टिया गणेश बुलाओ भाई बुलायो कटू मतलब गणेश जी महाराज छुट्टे हे गणेश जी महाराज डोकरी दियो मान दियो कहता हूँ कर बरता सारा पर गणेश जी महाराज का करो झूपड़ी का लात मारी जी से सोने की होगी। डोकरी का हाथ पेरो कंचन सिखाया होगी। ये गणेश जी महाराज मारी भी रक्षा कर दे। एक और के दियो ना। हाँ। 4 हो जावा 3 होगी ना। हाँ। तब से लपसी गिनती में गोनिया ना बाकी तो मिनट का मिनट क्या बाकी तो थे समुद्र में माता देवता और बढ़िया ही दिया जाए कष्ट विनाश करती तो बड़े उसको नाम लिए जैसे सिर्फ फोर्सो ना के बाद सिर्फ मैं क्या तुझे मारो कौन ही तो ना बाप के मन में ले लेते अब सुनाती को नहीं कोई नहीं एक दिन आगे तो आवड़ा तो भाई बची गई वे जगह को बड़ा में गाल गई गाल जगह में गाल और बंद तो चला गई खेत में थी हमें इनको बोला भाई इनको बोलो मत तो बैठे रहता सी बन बोलो तो आते रहे बिना ये सिमरे के आज आपको कष्ट करते तो बिना जो ले पानी पिसिया आप बस 7 बार नाम लियो कष्ट बिना सब्जी का साल आया लड़ता पाता रात के दी जी सब समझ में उठ गया हे महाराज न्याय के महाराज मेरे बनाने की वो कष्ट काटते जो सोच को काटते भाई अधूरिया पूरी करते पूरी अपना गणेश महाराज की जय गाज माता की जय गाज माता। जय गणेश जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव। एक दंत दयावंत 4 भुजाधारी एक दंत दया 4 भुजाधारी। माथे सिंदूर सोवे मुझसे की सवारी माथे सिंदूर सोवे मुझसे की सवारी। पान चढ़े पुष्प चढ़े और चढ़े मेवा पान चढ़े पुष्प चढ़े और मेवा। लडवन का भोग लागे संत करे सेवा लडवन का भोग लागे संत करे सेवा। जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता महादेव। अंधन को आंख देवे कोडन को काया बांझन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश देवा माता जगी पार्वती पिता देवा। सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा सूर श्याम शरण आए सफल की जो सेवा। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश देवा गणेश जी भगवान की जय गाज माता की जय।